नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शनिवार को एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में 32 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड किए गए पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी विधायिका सीमा त्रिखा, मेयर सुमन बाला और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू होने से अब क्षेत्र की कॉलोनियों और सेक्टर्स में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पूरी तरीके से खत्म होगी। देखिए, आज यहाँ पर प्रतापगढ़ में हमारा यहाँ पर 112 MLD का मेन पंपिंग स्टेशन का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। मेरे साथ हमारे बड़कल की लोकप्रिय विधायिका सीमा त्रिखा जी, मेयर अपनी सुमन बाला जी, यहाँ की निगम पार्षद हमारी सपना डागर जी और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला, इन सब एरिया में पानी के डिस्पोजल की बहुत बड़ी समस्या थी। सीवर ओवरफ्लो होता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने यहाँ पर 32 करोड़ 74 लाख की लागत से इसका अपग्रेडेशन कराया है। इस पंपिंग स्टेशन का पहले ये 40 MLD का था, अब 112 MLD का हो गया है। तो अब जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या इस बहुत बड़े एरिया में थी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, नंगला, झाड़ सैतली, 24 सेक्टर, 25 सेक्टर, उससे अब निजात मिलेगी। एक बहुत बड़ी लोगों को राहत मिलने वाली है इससे। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को सौगात देते हुए विधानसभा के अंदर 4 सेक्टरों में करीब 45 लाख रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के काम का शुभारंभ किया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा के सभी सेक्टर्स में स्ट्रीट लाइट लगाकर जगमग किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर्स की सड़कों के साथ साथ बाकी मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। आज जो 62, 65 का जो 64 का जो सारा अपने जो लाइट का जो LED लाइट की जो करी है, ये सारे फोन लाइट सारे चेंज करी है। ये 45 लाख की लागत से सेक्टर में डिवाइडर रोड पे है और बाकी जो सेक्टर के भीतर के उन पर भी लाइट का काम जारी रहेगा। और दूसरा, जितने सेक्टर में जो ट्रांसफार्म रखने हैं या बड़ी लाइन डलनी है, उसका भी जैसे लोड के हिसाब से है, उसके साथ ट्रांसफर बढ़ाने का। फरीदाबाद के सेक्टर 31 में विधायक राजेश नागर ने लोगों को राहत के लिए ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली से पहले उनकी पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। कोरोना की वजह से कुछ कार्य लंबित हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास अपनी गति पकड़ रहा है। दीपावली के पर्व पर भगवान और लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्तियां हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। गणेश भी महंगाई की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लोग त्योहारों की खुशियां मनाते हैं, तो वहीं दीपावली पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति पूजन के लिए लाते हैं। इस बार महंगाई के चलते लोग उनको खरीदने से भी अब कतरा रहे हैं। संवाददाता राजेंद्र दहिया की एक रिपोर्ट आप देखिए। दीपावली पर जहां लोग अपने घरों को सजाने और संवारने के लिए तमाम तरह की चीज़ें खरीदते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर तमाम तरह के जो आइटम यहाँ पर लगाए गए हैं घर को सजाने के लिए। और यहाँ तक कि जो दीपक जो जलाए जाते हैं दीपावली के दिन, जो शुभ का प्रतीक माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लगातार यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए भी पहुँच रहे हैं। लेकिन किस तरीके की खरीदारी अब की बार हो रही है, क्योंकि कोरोना काल से जिस तरीके से अब लोग उभरे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क इन पर भी पड़ा होगा। किस तरीके का फ़र्क इन पर पड़ा है, ये भी हम इनसे जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? हीना राजपूत। राजपूत जी, कितना फ़र्क मानते हैं, अब की बार अच्छी बिक्री हो रही है? नहीं, अब की बार कुछ भी बिक्री नहीं है। इससे पहले वाले दिवाली थी, उसमें काफ़ी सामान ठीक बिक गया था।
अब की बार आगे से माल भी महंगा आया, हम जो लेके आए और फिर ग्राहक वो रेट नहीं दे रहे जो रेट हम चाहते हैं। अब जितने हमारी बचत ही नहीं है इतना रेट बोलते हैं, जो माल जैसा लाए थे वैसे का वैसा है, अभी तक कुछ नहीं बिका इनमें से। तो पिछली बार की बात करें तो पिछली बार किस तरीके का रहा था? पिछली बार ठीक रहा था, सीजन ठीक निकला था, हमारा माल भी बिक चुका था और फायदा भी काफी हुआ था हमें। अब की बार ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक तो आ रहे हैं पर रेट नहीं जम रहा ना, ग्राहक तो काफी आ रहे हैं, पर पहले वाली बात जो हम खुद 30 रुपए की जो चीज लाए उनके 30 रुपए ही बोलते हैं। हाँ, जहाँ के हम 15-15 हजार रुपए गाड़ी का किराया भर के ऐसे माल। आपका जो लगा है इसमें पैसा, जो जमा पूंजी आपने लगाई है वो वापस हो जाएगी नहीं? देखो अब तो दिवाली पे पता चलेगा, 3-4 दिन और देखते हैं, अगर ये सीजन ठीक नहीं निकला तो हम दिवाली करना ही छोड़ देंगे। क्या क्या ला के रखा है, आप उठा के दिखाइए। काफी आइटम है, लक्ष्मी गणेश जी है, फेस है, दिए हैं, फैंसी आइटम है, सब कुछ ला रखा है। क्या क्या मानते हैं कि ज्यादा जो बिकता था आइटम वो कौन सा है? ज्यादा दिए बिकते थे, ये वाले दिए बिकते थे, लक्ष्मी गणेश भी ज्यादा बिकते थे। अभी तो कुछ भी नहीं निकल रहा है यहाँ पे, जैसे आए थे वैसे के वैसे बैठे, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए हैं, तो जैसे सामान लेके आए थे वैसे के वैसा रखा है। आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो मूर्तियां हैं, जो लक्ष्मी पूजन होता है उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, तमाम तरह के आइटम हैं, और यहाँ तक की जो रंगोली बनाने का सामान है वो है, दीपक हैं तमाम तरह के। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हाथों से निर्मित दिए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाथों से जो बनाए गए दिए, बड़े ही सुंदर दिए दीपक बनाए गए हैं, लेकिन खरीदने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, और तमाम जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। हालांकि साफ तौर पर इनका कहना है कि ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन उसका जो उचित मूल्य है वो देने से भी वो लोग कतरा रहे हैं। तो ऐसे में सोचना होगा कि जो लोग अपनी रोजी रोटी इस तरीके से कमाते हैं उनके ऊपर क्या कुछ बीतेगी और उनकी दीपावली किस तरीके से मन पाएगी। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। वहीं दीपावली के पर्व को लेकर बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से दीपावली थोड़ी फीकी नजर आ रही है। लोग सामान खरीदने से कतरा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र भारद्वाज की एक रिपोर्ट आती है। दीपावली के पर्व पर बाजारें सज चुके हैं और ऐसे में दुकानदारों की तरफ से इस उम्मीद में अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी गई हैं कि दीपावली पर खरीदारी करने के लिए लोग बाहर निकलेंगे। हम फिलहाल सेक्टर 10 की मार्केट में अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए पूरी तरह से मार्केट में लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। त्योहारी सीजन है तो खरीदारी के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन इस बार की दीपावली चूँकि कोविड काल से निकले हैं, ऐसे में किस तरह की रहने वाली है, कितनी महंगाई है, अब इस बात को लेकर बात भी करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये पूजा के जो सामान है वो यहाँ दीपावली पर जिस तरह से पूजन होगा तो उससे पहले चाहे फूलों की बात करें, चाहे घरों को सजाने के लिए लड़ियों की बात करें, वो तमाम चीज़ें बाजार में आ चुकी हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ इधर दिखाऊं तो देखिए ये पूजा के वक्त खील, बतासे और ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ बाज़ारों में लग चुकी हैं। लोग पहुँच भी रहे हैं खरीदने के लिए। बात करेंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी है पूजा के सामान पर। क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। विशाल, आप सामान बेच रहे हैं पूजा का, लोग पहुँच रहे हैं, अभी नहीं पहुँच रहे? आ रहे हैं। खरीदारी की अगर बात करें तो कितनी खरीद रहे हैं? पहले के मुताबिक कम, ज़्यादा या ऐसे उतना ही? कम हो रही दुकानदारी, पहले के मुकाबले थोड़ी कम है दुकानदारी। वजह क्या मानते हैं, वो कोविड है या कोई और वजह? कोविड की वजह से ही बाजार में 6 महीने से पहले हो गया डाउन चल रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे दीपावली के 2-4 दिन हैं अभी, तो क्या उम्मीद है आपको कि आने वाले 2-3 दिन में और लग नहीं रहा। हम तो पूरे रोज रहते हैं बाजार में, इसलिए इस टाइम कुछ लग नहीं रहा बाजार में, कुछ हालत ठीक नहीं लग रही। अगर महंगाई की बात करें तो चूंकि आपने जो पूजा का ये सामान है ये कुछ महंगा हुआ है क्या? पहले से महंगा हुआ है। कितने %? कम से कम 20-25% महंगा हुआ। तो क्या एक ये भी वजह है कि लोग बाजार में इसलिए भी कम खरीदारी कर रहे हैं जो महंगाई है? महंगाई की वजह से भी नहीं, वैसे ही बाजार में पैसा नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, कुछ वर्करों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उस वजह से हमारे पास कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, चूँकि कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई है और कोविड में कई कंपनियां बंद हुई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी, ऐसे में लोग खरीदारी के लिए बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं और 20 से 25% जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई की वो भी एक वजह मानी जा रही है। दूसरी तरफ देखिए ये फूलों का दुकान सजा दी गई है, इनसे भी बात कर लेते हैं, चूँकि फूलों के लोग आ रहे हैं क्या आपके पास में? बहुत कम आ रहे हैं भाई साहब, बहुत कम आ रहे हैं, काम धंधा है ही नहीं। क्यों, क्या वजह मानते हैं? हम 2 तारीख तक के सहारा देख रहे हैं, काम चल जाएगा तो चल जाएगा। तो आपने जो पैसा लगा दिया है ये तमाम चीज़ों के लिए, तो क्या उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा? आप उम्मीद करके तो बैठे हैं भाई साहब, उम्मीद करके तो पूरा बैठे हैं। अगर फूलों की बात करें तो क्या ये महंगे हुए हैं या पहले की तरह ही? नहीं, पर साल से अब की महंगे हैं। महंगे हैं? क्या रेट है इनके मालाओं की अगर बात करें तो? ये अब ये 30 रुपये की एक माला बिक रही है। 30 रुपये की
एक माला। आपको क्या रेट मिलता है और क्या रेट आप बेच रहे हैं? अब कोई कस्टमर जैसे आ जाए 20 का भी देना पड़ता है, 15 रुपये का देना पड़ जाता है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? गाजीपुर। क्या रेट आता है? ये 120 रुपये का बताते रहा हूँ। 120 रुपये किलो। और अगर यहाँ जो बिक रहा है वो क्या रेट बिक रहे हैं? अब यहाँ 10-5 रुपये 130 दे देंगे हम। अच्छा, अगर 120 की जो आप जिक्र कर रहे हैं, पहले क्या रेट मिलता था और अब 120 जो मिल रहा है? अब पहले मार्केट का ये है भाव कि जो मंडी रोज घाटा बढ़ा करती है मंडी में। अगर महंगाई की बात करें तो कितनी महंगी हुई है? अब पर साल से आपकी डबल रेट है। डबल रेट है जी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये महंगाई बढ़ रही है उसकी भी एक वजह मानी जा रही है कि बाजारों में लोगों की भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो खरीदारी है वो उस मात्रा में नहीं हो रही। और इसकी के चलते इसकी वजह एक पीछे कोविड है तो दूसरी वजह एक महंगाई भी बताई जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। वहीं बल्लभगढ़ शहर से पकड़े गए अवैध पटाखों को प्रशासन ने गड्ढे में दबाकर खाक किया और बल्लभगढ़ शहर और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों पकड़े गए अवैध पटाखों पर पूरी कार्रवाई में पुलिस मौजूद रही और उप तहसील के नायब तहसीलदार करण कुमार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की माने तो इस बार सुप्रीम कोर्ट और सरकार पटाखे जलाने को लेकर सख्त है और दीपावली पर प्रशासन का पूरा प्रयास है कि दीपावली पर पटाखे ना जलाए जाए। पीछे का ही केस चला हुआ है, तो दिवाली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी और पॉल्यूशन ना हो, इस कारण से ये कुछ पेटियां पकड़ी गई हैं और इनको आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो और पर्यावरण साफ सुथरा रहे। सावधानी भरपूर बरती जाएगी कि भाई जैसे सरकार का कहना है कि आतिशबाजी ना हो, अगर हो तो वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो। इसलिए जो भी है पटाखे के गोदाम है या वो हैं वो सब सीज कर दिए गए हैं पहले ही, और अब जैसे भी छोटा मोटा कोई है कर रहा है तो उनको पकड़ के डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं पटाखे। पटाखे की कार्रवाई ज़रूर कुछ ना कुछ करी जाएगी। जैसे अब ये पकड़े गए ये डिस्पोज ऑफ कर दिए, अब वो पुलिस विभाग के पास हैं, जो बंदा जिसके पास मिले हैं अब उस पर देखते हैं सरकार और पुलिस में क्या रहता है। वहीं फरीदाबाद में पॉल्यूशन ग्राफ अभी भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद दीपावली का त्योहार है और ऐसे में कहीं ना कहीं दीपावली के दिन छोड़े जाने वाले पटाखे फरीदाबाद वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। अगर फरीदाबाद के कुछ इलाकों के पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ता दिख रहा है। पिछले 1 महीने से फरीदाबाद वासी बढ़ते पॉल्यूशन से जूझते नजर आ रहे हैं। अभी भी सड़कों पर उड़ती धूल और लोगों की ओर से खुले में कूड़ा जलाना, कंपनियों की चिमनी से निकलता धुआं पॉल्यूशन बढ़ने का एक बड़ा कारण है। आईपीसीए एसोसिएशन की डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि अगर पॉल्यूशन को बढ़ने से रोकना है तो इसके 3 कारगर कदम हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंडस्ट्रीज एरिया में रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए। हाईवे पर कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे हैं उसे बीच बीच में रोक देना चाहिए। निगम को ग्रीनरी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन से बचने के लिए लोगों को खुद भी ध्यान देना होगा। इस एयर पोल्यूशन की समस्या के समाधान के लिए जो सबसे ज्यादा कारगर कदम हो सकते हैं उसमें सबसे पहले तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की समस्या है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर रेगुलर चेक्स रखता है अनऑथोराइज्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर, उनको ऑथोराइज करने की कोशिश करें, उसको पहल करें ताकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन की जो मेजर समस्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM10 और 2.5 का जो स्तर बढ़ रहा है उन पे एक चेक हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे जो नेशनल हाईवे पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं उसको विंटर पीरियड में बहुत ही रेगुलेटेड वे में करने की जरूरत है। तीसरा, जहाँ वहाँ पे मार्केट एरिया में जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या की वजह से प्रॉब्लम रहता है, लोगों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है एयर पोल्यूशन में, वहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस दिशा में कुछ कदम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने भी उठाए हैं। गुडियर इंडिया लिमिटेड एक जो कंपनी है उसने MCF के साथ मिलकर एक सॉल्यूशंस टू एयर पोल्यूशन मुहिम चालू करी थी लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने वहां पर कुछ एम्बिएंट एयर प्यूरिफायर्स लगवाए हैं जो बिजी ट्रैफिक जंक्शंस हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एक्टिविटी। मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।